Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we are going to discuss family and kinship of chapter 3 Social Institutions, Continuity and Change. Family and its types. First of all, what is family? Family is the smallest and most basic unit. It is also the most important primary group found in any society. It is a social group consisting of father, mother, and one or more children. This group has tremendous influence on the life of an individual from birth until death. One learns about values, ideals, customs, and traditions, beliefs, and rituals from family. Family is also a meaning of social control. जो फैमिली है, परिवार क्या है? माता पिता बच्चे एक ही परिवार में एक छत के नीचे जहाँ प्रेम भाव से रहते हैं, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और सेक्रीफाइस की भावना रखते हैं. दैट यूनिट इज कॉल्ड फैमिली. और ये जो फैमिली है हमारा सबसे बेसिक यूनिट है, प्राइमरी ग्रुप है, फाउंड इन सोसाइटी, एनी सोसाइटी, हर सोसाइटी में पाया जाता है. इसमें फादर, मदर और एक या उससे ज़्यादा बच्चे जो है वो रहते हैं. और ये जो ग्रुप है फैमिली जो है, इसका इन्फ्लुएंस एक इंडिविजुअल की लाइफ में जन्म से लेके मृत्यु तक रहता है. एक व्यक्ति जो है वो अपने परिवार से हमारे समाज की वैल्यूज़, आइडियल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड रिचुअल्स, सब चीज़ें अपने परिवार में ही सीखता है. एंड इट इज़ आल्सो अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल. जो सामाजिक नियंत्रण है वो भी उसके लिए भी जो परिवार है बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है और बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. Family is a more or less permanent organization in which husband and wife, their children, and other members may be included are bound to one another with the feeling of love, sacrifice and responsibility. Permanent organization है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे और भी मेंबर्स जो हैं वो मिल करके रहते हैं. एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना, सेक्रीफाइस की भावना, जिम्मेदारी, ये सब चीज़ें जो हैं उनमें सब में होती हैं. एम.एफ. निमकॉफ के वर्ड में फैमिली इज द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट composed of husband, wife and children. The family is a space of great warmth and care. Structure of the family. The structure of the family can be studied in two ways. One as a social institution in itself, and the other one in its relation to other social institutions. Now, first of all, let us study the structure of family as a social institution in itself. As a social institution, it can be a nuclear family, and the other one is an extended family. Now, what is a nuclear family? एकल परिवार जिसको हम हिंदी में कहते हैं. Nuclear family consists of one set of parents and their unmarried children. A nuclear family is a small group consisting of a husband, a wife and their unmarried children. It consists of two generations living together under one roof with the feeling of love, care and sacrifice. In all modern societies, nuclear family is the most common type of family. In fact, nuclear family is both the consequence as well as the cause of disintegration of joint family. The concept of nuclear family has been strengthened by individualistic ideology, economic and residential compulsions, succession laws and love marriages. न्यूक्लियर फैमिली क्या है? जिसमें एक सेट ऑफ पेरेंट्स, माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं. ये बहुत स्मॉल ग्रुप है, इसका साइज बड़ा छोटा होता है, जिसमें मियाँ बीवी और उनके अविवाहित बच्चे जो है वो एक साथ रहते हैं. टू जनरेशन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. इसमें दो जनरेशन, दो पीढ़ियां जो है वो रहती हैं एक ही छत के नीचे, प्रेम भाव से एक दूसरे की परवाह करते हुए, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हुए. जो आज की सोसाइटीज हैं उनमें ज़्यादातर इसी प्रकार की एकल परिवार ही जो है वो बहुत प्रचलित है. और ये जो एकल परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है, ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली का कॉन्सिक्वेंस भी है और कॉज भी है. ये जो कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली है इसको बढ़ावा किस चीज़ से मिला है?
जो हमारी इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया, ऐसे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस हो गई कि जिसमें अब आज जो है वो क्या है, हमारी इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक एंड रेजिडेंशियल कंपल्शंस है, सक्सेशन लॉज है, लव मैरिजेस है, ऑल दीज फैक्टर्स आर लीडिंग टू न्यूक्लियर फैमिली. These are responsible for nuclear family. Extended family. An extended family commonly known as joint family. इसे joint family भी कहते हैं, joint family के नाम से ही ज़्यादा जानी जाती है. And it is the traditional family structure of the Hindu society. It is bigger in size as it consists of more than 2 generations living under the same roof, sharing the same kitchen and economic expenses. कहते हैं ये इसका साइज बड़ा होता है, इसमें 2 से ज़्यादा जनरेशन्स जो हैं एक ही छत के नीचे रहती हैं, जो कि सेम किचन को शेयर करती हैं और सारे खर्चे जो हैं वो भी सांझे ही जो है वो शेयर किए जाते हैं. इट कुड बी अ सेट ऑफ ब्रदर्स विद देयर इंडिविजुअल फैमिलीज or an elderly couple living with their sons and grandsons and their respective family. कहते हैं इसमें 2 भाई जो हैं वो अपने अपने परिवार के साथ भी हो सकता है कि इकट्ठे रह रहे हैं, या एक कपल जो है वो अपने बच्चों के साथ और आगे अपने ग्रैंडसन्स के साथ जो है और उनकी फैमिलीज के साथ इकट्ठे एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हों. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, चिल्ड्रन, ये सब जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं. The elder person of the family is the head of the extended family. जो सबसे बड़े आयु में होते हैं, मीन्स अगर ग्रेट ग्रैंडफादर रहते हैं तो वो क्या होंगे, हेड ऑफ द फैमिली. एल्डर पर्सन ऑफ द फैमिली इज द हेड ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली. Diverse forms of family. Diverse forms of family are found in different societies. Main forms of family are family on the basis of residence. एंड रेजिडेंस का मतलब रहने की जगह, राइट? उसके आधार पर हम परिवार को कैसे डिफाइन करते हैं. मैट्रीलोकल फैमिली. द न्यूली मैरिड कपल स्टेज विद द वुमेन्स पेरेंट्स और रिजाइड्स इन वाइफ्स हाउस. मैट्री और पैट्री 2 शब्दों का इस्तेमाल होगा इसमें डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फैमिली में. जहां भी मैट्री शब्द आ गया इसका मतलब रिलेटेड टू मदर, और जहां पर पैट्री शब्द आ गया दैट मीन्स रिलेटेड टू फादर, राइट? सो मैट्रीलोकल फैमिली जब शादी के बाद जो है लड़का है वो लड़की के पेरेंट्स के साथ या वाइफ के घर पर रहता है, उसे उस प्रकार के परिवारों को मैट्रीलोकल फैमिली कहते हैं. इस प्रकार के परिवार भारत समाज में नहीं पाए जाते हैं. पैट्रीलोकल फैमिली. द कपल लिव्स विद द मैन्स पेरेंट्स और रिजाइड्स इन हस्बैंड्स हाउस. शादी के बाद जो हस्बैंड वाइफ हैं, जो वाइफ है वो हस्बैंड मैन के घर जाकर के, जो वुमेन है वो मैन के पेरेंट्स के साथ रहती है या हस्बैंड के घर जाकर के रहती है. और हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारतीय समाज में इसी प्रकार के परिवार जो है वो पाए जाते हैं. फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और लीनेज. क्या मतलब है कि जो आपकी प्रॉपर्टी के हकदार कौन होगा उसके आधार पर जो फैमिली की फॉर्म हम स्टडी करेंगे. मैट्रिलिनियल फैमिली एंड पैट्रिलिनियल फैमिली. मैट्री आई टोल्ड यू मदर साइड. सो मैट्रिलिनियल सोसाइटी पास ऑन प्रॉपर्टी फ्रॉम मदर टू डॉटर. माँ से बेटी को मिलती है. द नेयर्स ऑफ मालाबार आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैट्रिलिनियल फैमिली. However, there do exist matrilineal societies, that is societies where women inherit property from their mothers but do not exercise control over it, nor are they decision makers in public affairs. So matrilineal society कौन सी है, जहाँ पर जो आपके बड़ों की, आपके माता पिता की जो प्रॉपर्टी है वो माँ से बेटी को जाती है. जो नेयर्स है मालाबार के, वहाँ पर इस प्रकार की फैमिलीज पाई जाती है. मतलब वहाँ पर ये कानून है कि आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी जो है वो मदर से डॉटर को मिलेगी. कहते हैं इस प्रकार की जो सोसाइटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वहाँ पर एग्जिस्ट जरूर करती हैं, प्रॉपर्टी मदर से डॉटर को जाती है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल उसका नहीं होता, ना ही डिसीजन मेकिंग, किसी भी पब्लिक अफेयर में कुछ भी निर्णय लेने का उनके पास कोई ऐसा अधिकार होता है. मतलब उसमें उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम होती है या ना के बराबर ही होती है. Patrilineal family. The family property is inherited by the son, means father से son. In India, there are mostly patrilineal families.
जहां पर जो परिवार की प्रॉपर्टी है उसके हकदार कौन है, उसकी इनहेरिटेंस किसको जाती है, फादर से सन को। हमारे भारतवर्ष में इसी प्रकार की पैट्रिलिनियर फैमिलीज ही पाई जाती है। नो डाउट जो है अब लॉज बन गए हैं, जो डॉटर्स हैं उनको भी पूरा हक है, लीगली दे हैव इक्वल राइट्स, उनके अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के पूरी हकदार हैं, बराबर हकदार हैं। बट ऐसा कम ही देखने को मिलता है, इन प्रैक्टिस ये चीज नहीं होती। फैमिली बेस्ड ऑन अथॉरिटी, मैट्रियार्कल फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली। मैट्रियार्कल फैमिली, it is where the head of the family is the mother or the wife. The major decisions in the family are taken by the mother and she inherits the ancestral property and social status. However, matriarchy has been a theoretical rather than an empirical concept. There is no historical or anthropological evidence of matriarchy, that is where societies exercise dominance. मैट्रियार्कल फैमिलीज वो होती हैं जहां पर परिवार का मुखिया कौन है, मदर या वाइफ, और घर के परिवार के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो मदर द्वारा लिए जाते हैं, और जो पूर्वजों की संपत्ति है और जो स्टेटस है वो भी वाइफ और मदर ही इंजॉय करती है। तो लेकिन जो मैट्रियार्की है ये थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं है। प्रैक्टिकली ये जो है देखने को इन सोसाइटीज में बड़ी जो है आपको नहीं दिख मिलती हैं। There is no historical or anthropological evidence of matriarchy where societies exercise dominance. Now patriarchal family, where the head of the family is father or husband. This type of family structure exists where the men exercise authority and dominance. Means जहाँ पर जो मेन है वो क्या है, डोमिनेट करते हैं, घर के प्रत्येक डिसीजन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली फादर है या हस्बैंड है और वही लेते हैं। द फैमिली प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय द सन, और जो संपत्ति है अपने पूर्वजों की, बड़ों की, माँ बाप की, वो कौन लेता है, घर का बेटा। और इन इंडिया मोस्टली द फैमिली स्ट्रक्चर इज पैट्रियार्कल, और हमारे भारतीय समाज में जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, पैट्रियार्कल। Kinship and its types. Kinship means naatedari. Kinship is one of the basic social institutions found in every society. Kinship is the socially recognized relationship between people in culture who are either held to be biological related or given the status of relatives by marriage, adoption, or other rituals. Kinship system includes all those relationships which are accepted by society, whether they are based on the ties of blood or marriage. An adopted child becomes the member of kinship. वो सभी नाते, वो सभी रिश्ते जो समाज द्वारा स्वीकारे जाते हैं वो क्या कहलाती है, किनशिप। दो तरह, चाहे वो खून के रिश्ते हों और या फिर वो मैरिज से जो बने हुए रिश्ते हैं, वो सब रिश्ते जो हैं वो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और उसे हम किनशिप सिस्टम कहते हैं। जो एक गोद लिया हुआ बच्चा जो है वो भी मेंबर ऑफ किनशिप कहलाता है, लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड। Kinship is the most universal and basic of all human relationships and is used on ties of blood, marriage, or adoption. Most social scientists agree that kinship is based on two broad areas, birth and marriage. There are two basic kinds of kinship ties. I have already explained, ये universal phenomena है, right? Most universal है, और जो भी रिलेशंस हैं वो किसके ऊपर, बेस्ड ऑन टाइज ऑफ ब्लड या मैरिज या अडॉप्शन पर बेस्ड करती हैं। और मोस्टली जो है सोशल साइंटिस्ट वो क्या एग्री करते हैं कि किनशिप जो है दो ब्रॉड एरियाज के ऊपर बेस्ड है, बर्थ एंड मैरिज। सो देयर आर two basic kinds of kinship ties. First is consanguineal kinship. This kinship is based on blood or birth. The relationship between parents and children as well as siblings. What do you mean by siblings? Chote bhai bahan. This is the most basic and universal type of kinship, also known as primary kinship. It involves people who are directly related. An adopted child is also an example of consanguineal
किनशिप, कहते हैं वो किनशिप, वो नातेदारी, वो रिश्ते जो खून से संबंधित हैं या जन्म से संबंधित हैं, वो रिश्ते जो माँ बाप और बच्चों में हैं और आपस में भाई बहनों में हैं। और ये जो है मोस्ट बेसिक यूनिवर्सल टाइप ऑफ किनशिप है। इसे प्राइमरी किनशिप भी कहा जाता है और इसमें जो रिलेशंस हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, पीपल जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। गोद लिया हुआ बच्चा भी कंसंजीनियल किनशिप का ही एक उदाहरण है। सेकेंड इज एफिनल किनशिप। दिस किनशिप इज बेस्ड ऑन मैरिज, विवाह संबंधी नाते. The relationship between husband and wife is also considered a basic form of kinship. After marriage, many new relations are created. Man becomes not only a husband but a brother-in-law, a son-in-law, an uncle, and so on. Similarly, a woman becomes a wife and a daughter-in-law, a sister-in-law, etc. Thus, all relations created because of marriage are called affinal kinship. वो रिश्ते, वो नाते जो विवाह पर आधारित हैं, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता भी जो है वो बेसिक फॉर्म ऑफ किनशिप माना जाता है। मैरिज के बाद आपके और भी रिश्ते बन जाते हैं। जो एक पुरुष है वो केवल हस्बैंड नहीं है, वो ब्रदर इन लॉ भी है, सन इन लॉ भी है, अंकल भी है, इस प्रकार से उसके कई नए रिश्ते बनते हैं। इसी तरह से जो एक वुमन है वो वाइफ बन जाती है शादी के बाद, लेकिन डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो ये सारे रिश्ते जो शादी के से संबंधित हैं, शादी विवाह के बाद जो बनते हैं, वो सारे रिश्ते जो हैं वो एफिनल किनशिप कहलाते हैं। तो ऑल द रिलेशंस क्रिएटेड बिकॉज ऑफ मैरिज आर कॉल्ड एफिनल किनशिप। द चेंजिंग ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर, or in other words, structural change leads to change in family structure. The family is an integral part of our lives. The family is linked to the economic, political, cultural, and educational spheres. Families have different structures, and these structures change. The structure of family has changed drastically. The concept of family has changed from being of an extended family in pre-industrial society. The factors responsible for the change in family structure are as under. फर्स्ट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। जो हमारा जो संयुक्त परिवार वाला कंसेप्ट था वो जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, वो खत्म हो गया और उसकी जगह किसने ले ली? न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम ने, एकल परिवार ने। चेंज इन कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम वही मीन मैरिज इंस्टीट्यूशन कंट्रोल इज आल्सो हैव आल्सो चेंज। रिलीजियस कंट्रोल वो भी डिक्लाइन हो चुका है, तो उसकी वजह से भी जो है फैमिली स्ट्रक्चर बदल गया। Change in endogamous structure. What is endogamous structure? Marriage in same caste. Changes in economic independence. Economic independence, जो आज औरतें हैं, they are economically independent. It affects the family structure. Changes in socialization process, industrialization, modernization, smaller families, relationship of man and woman, rise in prevalence of single parent family. Accidental changes, for example, war or migration. All these factors are responsible for the change in family structure. Like IT sectors हो गया, उसकी वजह से आप in search of job, एक व्यक्ति, एक जो पार्टनर है वो अलग जगह पर रहता है, दूसरे पार्टनर की जॉब कहीं और है, सो ऑल आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस, तो जो फैमिली है वो अलग अलग हो जाती है। दूसरा, IT सेक्टर की वजह से लॉन्ग आवर्स वर्क करना पड़ता है, तो उन जगहों पर आज फिर से जो जॉइंट फैमिली सिस्टम फिर से आ रहा है कि जो घर के बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, सो दैट उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो है उनकी लुक आफ्टर अच्छे से हो सके। सो ऑल दिस फैक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव लाइक्ड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।